और अगर कोई कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालायन है, झूठ बोलता है। इनकार ये कर रहा है ना, हम तो कह रहे हैं ये शुरू से चला आ रहा है, इसने कहा नहीं ये झूठ है, ये अक्स नहीं है नबी पाक की नालायन का, तो दलील इस पर है कि ये दलील पेश करें ना कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाल शरीफ का अक्स नहीं है। दलील तुझ पे है, झूठ तू बोल रहा है। वगरना मवाहिबुल दुनिया के अंदर, अब हम तेरी माने या काबरीन उम्मत की माने, मदारिजुन नबुव्वा के अंदर, शिफा शरीफ के अंदर उलमा ने इस बात को वाज़े तौर पर लिखा है। फरमाते हैं जो चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के साथ मशहूर हो जाए ना, उसका अदब करना ये शायर दीन में से है। कोई आदमी नालायन अपने पास रखेगा तो घर में बरकत आएगी, घर की परेशानी दूर होगी, उसके कारोबार में फ़ायदा होगा, उसका कारोबार आगे बढ़ेगा। तो इसलिए चीज़ें गलत है भाई, ये सब इस्लाम नहीं, ये सब दीन नहीं है। कहता किधर लिखा है ये बरकत के लिए सुन्नी अपने पास रखता है, कहीं से साबित नहीं है। मैं कहा साबित है, तुझे नहीं पता। मवाहिबुल दुनिया के अंदर इमाम कस्तलानी फरमाते इन्ना मन अमसकहू इंदहू मुतबर्रकन बिही कान लहू अमानन। फरमाते हैं जिसके पास नक्शे नालैन हो, किस लिए? मुतबर्रकन बिही, इसलिए वो उससे बरकत हासिल करे। फरमाते हैं कान लहू अमानन, अल्लाह की बारगाह में उम्मीद की जाती है अल्लाह इस नक्शे नाले पाक का सदका उस बंदे को अमान के अंदर रखता है। कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीने से लगाते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन को सहाबा सर पे रखते थे? ऐसा कोई सबूत मिलता है? नहीं मिलता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन सहाबे कराम ने सीने सर पे नहीं लगाया, तो ये झूठा अक्स है। बाद लोग सीने पे लगाते हैं, बाद लोग इसको सर पे लगाते हैं, बाद लोग अपने अमामा में लगाते हैं और कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पे अक्स है। झूठ है ये जी। किसी साहबी ने लगाया अपने सीने पे, नबी पाक ने हुक्म दिया है कि सीने पे लगाओ, और तू जो अपने सीने पे ये बैज लगा के बैठा है, क्या साहबा ने ये लगाया? क्या नबी पाक ने इसका हुक्म दिया है? ये जो बैज लगा के ये कह रहा है नाले पाक ना लगाओ, बैज लगा के बैठा है और बैज के ऊपर इसकी अपनी तस्वीर है। और जिस घर में तस्वीर हो या कुत्ता हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हदीस में तस्वीर की ममानत है जो तू अपने सीने पे लगा के बैठा है। सहाबा किराम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक अपने इमामे के अंदर, अपनी टोपियों के अंदर सिया करते थे। कुरान में लिखा है, नबी ने फरमाया है साहबा को, ऐ साहबा तुमने मेरा बाल लेके टोपी पे सीना है। साहबा ने क्यों सिया बताओ? इसलिए सिया कि उर्फ के अंदर इसको मोहब्बत समझा जाता था। नालैन शरीफ हम इसलिए लगाते हैं, उर्फ के अंदर इसको मोहब्बत समझा जाता है। हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इस तरह की चीज़ थी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इस तरह का वजूद था। बिल्कुल इसी तरीके से ताबईन के ज़माने में इस तरह की कोई चीज़ पाई गई? कहीं कोई हदीस की किताब में, फ़िक़्ह की किताब में कोई दिखाएगा? कहता बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर। मैं कहा अकेली बुखारी मुस्लिम नहीं है, सुन जरा। मुस्लिम शरीफ के अंदर, अबू दाऊद शरीफ के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर, निसाई के अंदर, इब्ने माजा के अंदर, ये जो इमाम है ना अबुल फजल बिन मालिक बिन अबी आमिर मदनी, इनकी हदीसें हैं। मुस्लिम शरीफ के अंदर भी, इब्ने माजा के अंदर भी, अबू दाऊद के अंदर भी, निसाई के अंदर भी। ये कोई आम इमाम नहीं है, तबा ताबईन में से हैं, तबा ताबईन में से। और फिर अगली बात सुनिए, इमाम मालिक के ये भतीजे हैं। और इमाम मालिक कौन है? इमाम मालिक उस हस्ती का नाम है जिसने 40 साल रोज़ा रसूल पे बैठ के तुम्हारी तरह लोगों के अकीदे खराब नहीं किए। इमाम मालिक वो हस्ती है जिसने रोज़ा रसूल पे बैठ के 40 साल रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाई है। मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर आशिकाने मिलाद, आशिकाने मुस्तफ़ा अपने अपने अंदाज से अपने प्यारे आका से मोहब्बत का इजहार करते हैं। और यकीनन जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर नहीं होगी, हमारा तो कोई अमल कबूल तो बाद की बात है। हम तो उस अमल को अमल ही नहीं समझते जिसके अंदर मोहब्बत रसूल शामिल ना हो। हर बंदे का मोहब्बत का अपना अपना अंदाज है। एक अंदाज जो अवाम अहले सुन्नत के अंदर मशहूर है
वो ये है, रबीउल अव्वल शरीफ के ख़ास दिनों में आका के दीवाने, आका के मस्ताने अपने सीनों पे नालैन शरीफ का जो अक्स है वो सजाते हैं, अपने सर पे नाए पाक का अक्स सजा के हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं। फिर कईयों को तकलीफ होती है, कोई जलते हैं, किसी को मिर्चें लगती हैं। और पंजाबी की एक मिसाल है ना, कहते हैं जी कित्थे लिखिया, साहबा ने लाया, नबी पाक ने लाया, इमाम आज़म अबू हनीफा ने नाले पाक दा दसिया, इमाम बुखारी ने इहदा जिक्र कीता, ए रबीउल अव्वल शरीफ ते नवां ही काम शुरू कर लिया नाले पाक। और खुदा के बंदे, पंजाबी के अंदर एक मिसाल दी जाती है, कोई ऐसा बंदा हो ना जिसको कोई अपनी महफिल के अंदर अपनी खुशी में, पंजाबी में कह लो अपने ब्याह में कोई दावत ना दे, फिर वो बंदा ब्याह वाले दिन, शादी वाले दिन पता क्या करता है, उसको बुलाया नहीं जाता, उसको दावत नहीं होती, वो अपना गुस्सा कैसे निकालता है, जी रोटी कम हो जाएगी, कुर्सियां कट जानियां, ओ भाई कुर्सियां उन्हां दियां, ब्याह उन्हां दा, तुम क्यों जलते हो, तुम क्यों सड़ते हो, तुम्हें मिर्चें क्यों लगती हैं। आका हमारे, मिलाद हम मनाए, पैसे हम खर्च करें, नारे पाक हम खरीदे, कपड़े हमारे हो, इमामा हमारा हो, तुम क्यों सड़ते, कसूर अपना है, तुम गौर करो, तुम्हें मिलाद मनाने की तौफीक क्यों नहीं होती। अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो और हमारे साथ मिल के तौबा करके बढ़ चढ़ के हुजूर का जश्न मनाओ। मक्के मुड बद्दू, सियाणियां को सी मिसाल सुनी सी, मक्के दे मुड भी ना बद्दू हुंदे आ, बेवकूफ लोग। ऐसे ही मदीना तय्यबा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक लाल रुमाल वाला वड्डे मुंह वाला बागड़ बिल्ला लोगों के अकीदों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कहता है, उसकी वीडियो ना सोशल मीडिया पे आई, कहता है जी ये जो नालैन शरीफ का अक्स है ना, ये झूठ है, ये तो सच्चा नहीं है, ये कहीं से नहीं साबित। केड़ी दलील है जी, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक नाल का अक्स है। ओ भाई ये सच है, झूठ तू बोल रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन शरीफ का जो अक्स, खुदा के बंदे, ताबईन से लेके तबा ताबईन सब उलमा ने अपनी किताबों के अंदर इसका नक्श बनाया। उम्मत के अंदर जब किसी चीज की शोहरत हो जाए, जब किसी चीज की उम्मत के अंदर शोहरत हो जाए और किसी शय का ताल्लुक और निस्बत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कर दी जाए, हर आम और ख़ास बंदा उसको जानता हो, तो फिर उस चीज़ के लिए किसी सनद और तहकीक की हाजत नहीं होती। जब उम्मत के दरमियान ये बात हमेशा से चलती आ रही है, मशहूर है कि ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाल शरीफ का अक्स है, तो फिर इस बात पर तहकीक करने की हाजत ही नहीं है। इनकार ये कर रहा है ना, हम तो कह रहे हैं ये शुरू से चला आ रहा है, इसने कहा नहीं ये झूठ है, ये अक्स नहीं है नबी पाक की नालैन का, तो दलील इस पर है कि ये दलील पेश करे ना कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाल शरीफ का अक्स नहीं है। दलील तुझ पे है, झूठ तू बोल रहा है। वगन्ना मवाहिबुल दुनिया के अंदर अब हम तेरी माने या काबरीन उम्मत की माने, मदारिजुन नबुव्वा के अंदर, शिफा शरीफ के अंदर उलमा ने इस बात को वाज़े तौर पर लिखा है। फरमाते हैं जो चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के साथ मशहूर हो जाए ना, उसका अदब करना ये शायर दीन में से है, उसका अदब करना यह उम्मत पर वाजिब है। इसकी सनद कोई ना भी ना होना, फिर भी यह चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब है। जो चीज़ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब हो उसका अदब करना यह उम्मत पर वाजिब है। कहता है किधर लिखा है, यह बरकत के लिए सुन्नी अपने पास रखता है, कहीं से साबित नहीं है। मैं कहा साबित है, तुझे नहीं पता। मवाहिबुल दुनिया के अंदर इमाम कस्तलानी फरमाते इन्ना मन अमसकहू इंदहू मुतबर्रकन बिही कान लहू अमानन। फरमाते हैं जिसके पास नक्शे नालैन हो, किस लिए, मुतबर्रकम बिही, इसलिए वो उससे बरकत हासिल करे। फरमाते हैं कान लहू अमानन, अल्लाह की बारगाह में उम्मीद की जाती है अल्लाह इस नक्शे नाले पाक का सदका उस बंदे को अमान के अंदर रखता है, उस बंदे को हिफाजत के अंदर रखता है। फिर कहते हैं क्या ये सहाबा ने सीने पे लगाया, क्या ताबईन ने सीने पे लगाया, क्या नबी पाक ने कहा है सीने पे तुम नाले पाक लगाओ, क्या नबी पाक ने कहा है
कि तुम इमामा शरीफ पे मेरी जूती का अक्स लगाओ, नारे पाक लगाओ। और खुदा के बंदे, इसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है ये बात कर क्या रहा है। हालांकि जब ये गुफ्तगू कर रहा है, अगर जी किसी साहबी ने लगाया अपने सीने पे, नबी पाक ने हुक्म दिया है कि सीने पे लगाओ, और तू जो अपने सीने पे ये बैज लगा के बैठा है, क्या साहबा ने ये लगाया? क्या नबी पाक ने इसका हुक्म दिया है? ये जो बैज लगा के ये कह रहा है नाले पाक ना लगाओ, बैज लगा के बैठा है, और बैज के ऊपर इसकी अपनी तस्वीर है। और जिस घर में तस्वीर हो या कुत्ता हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हदीस में तस्वीर की ममानत है जो तू अपने सीने पे लगा के बैठा है। मुझे ये बताओ, क्या नबी पाक ने फरमाया तुम सीने पे बैज लगा के बैठो, इस पे तस्वीर लगा के बैठो, और बात कर रहा है नारे पाक के मुतालिक? जी बताओ, साहबा ने लगाया? और खुदा के बंदे, जो अदब का मेयार होता है वो उर्फ पर होता है। उर्फ के अंदर जिस चीज को अदब समझा जाए ना, जिस चीज को, सहाबा किराम की तुम बात करते हो, मुझे जरा ये बताओ, सहाबा किराम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक अपने इमामे के अंदर, अपनी टोपियों के अंदर सिया करते थे। कुरान में लिखा है, नबी ने फरमाया है साहबा को, ऐसा साहबा तुमने मेरा बाल लेके टोपी पे सीना है। साहबा ने क्यों सिया? बताओ। इसलिए सिया कि उर्फ के अंदर इसको मोहब्बत समझा जाता था। नलैन शरीफ हम इसलिए लगाते हैं, उर्फ के अंदर इसको मोहब्बत समझा जाता है। और फिर साहबा की बात की जाती है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपना लुआब दहन शरीफ मुंह से बाहर निकालते, जमीन पर नहीं गिरता था। साहबा अपनी हथेलियां आगे कर लेते, जिसको नहीं मिलता वो दूसरे से कहता हो यार अपना हाथ दे, हाथ को मस करके लुआब दहन मुबारक, हुजूर का थूक मुबारक अपने मुंह पे मला करते थे। क्या कुरान में आया? क्या हदीस में आया? क्या नबी पाक ने कहा है साहबा तुमने मेरा लुआब जमीन पे गिरने नहीं देना, अपने मुंह पे मलना है? और भाई ये तो नलैन शरीफ हम सीने पे लगाते हैं, ये तो बात ही कुछ नहीं है, ये तो अदब ही कुछ नहीं है। जैसा साहबा ने अदब किया है कोई कर ही नहीं सकता। साहबा ने तो हक अदा कर दिया अदब का। और फिर एक साहबियां हैं, हुजूर की एक गुलाम है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेशाब मुबारक, बोल मुबारक एक बर्तन में पड़ा था। हुजूर की एक गुलाम ने, एक आशिका ने उसको उठा के नोश फरमा लिया, पी लिया। अब नबी पाक ने क्या फरमाया? फरमाया तुमने मेरा पेशाब मुबारक पी लिया, शिरक हो गया, बिद्दत हो गई, कुरान में नहीं है। नहीं, हुजूर ने फरमाया तुझ पर जन्नत वाजिब हो गई है। हुजूर ने फरमाया अब सारी जिंदगी तेरे पेट के अंदर दर्द नहीं होगा। अब मुझे बताएं, उस साहबिया को नहीं पता था? क्या कुरान के अंदर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम नबी पाक का पेशाब मुबारक पियो? क्या हुजूर ने हुक्म दिया था? नहीं, बल्कि ये अदब था जो सहाबा हुजूर का करते थे। हम भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन शरीफ, वो तो अब हमें मुयस्सर नहीं है, नालैन शरीफ का जो अक्स है हम अदब की वजह से उसको अपने सीने पे लगाते हैं। फिर ये कहता है बागड़ बिल्ला जी, इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, हसोना दी शक्ल वाकई इदा दी देखो तो सही लानता पईयां हुई, जो हुजूर का बेअदब हो उसके मुंह पे नूर नहीं आता, उसके मुंह पे लानते ही हैं। वाकई बागड़ बिल्ला क्या कहता जी, इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, इमाम आज़म अबू हनीफा ने, तबा ताबईन ने, किसी ने अपनी किताब के अंदर ये लिखा है? कहता है किसी फिक़्ह की किताब में, किसी हदीस की किताब के अंदर ये आया ही नहीं है। ये तो अब शुरू कर दिया पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर सुन्नियों ने, अहमद रजा बरेलवी के मानने वालों ने ना ये नया काम शुरू कर दिया। मैं कहा काका तुझे बताऊं, सुनिए, इमाम अबू उवैस अब्दुल्ला बिन उवैस अबुल फजल बिन मालिक बिन अबू आमिर मदनी उलमाए मदीना में से हैं। तवज्जो के साथ सुनिए, आइम्माए मुहद्दिसीन यानी जो हदीस बयान करने वाले हैं उन इमामों के अंदर इनका शुमार होता है। आगे सुनिए, कहता है बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर, मैं कहा अकेली बुखारी मुस्लिम नहीं है, सुन जरा, मुस्लिम शरीफ के अंदर, अबू दाऊद शरीफ के अंदर
तिरमिज़ी के अंदर, निसाई के अंदर, इब्ने माजा के अंदर, ये जो इमाम है ना अबुल फजल बिन मालिक बिन अबी आमिर मदनी, इनकी हदीसें हैं। मुस्लिम शरीफ के अंदर भी, इब्ने माजा के अंदर भी, अबू दाऊद के अंदर भी, निसाई के अंदर भी। ये कोई आम इमाम नहीं है, तबा ताबईन में से हैं, तबा ताबईन में से। और फिर अगली बात सुनिए, इमाम मालिक के ये भतीजे हैं। और इमाम मालिक कौन है? इमाम मालिक उस हस्ती का नाम है जिसने 40 साल रोज़ा रसूल पे बैठ के तुम्हारी तरह लोगों के अकीदे खराब नहीं किए। इमाम मालिक वो हस्ती है जिसने रोज़ा रसूल पे बैठ के 40 साल रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाई है, 40 साल मुस्तफा की हदीस पढ़ाई है। और अदब कितना था, आप वर्क पलटते ना किताब का, वर्क पलटने से ये जो आवाज़ पैदा होती है, ये आवाज़ भी पैदा नहीं होने देते थे। इतना बड़ा रसूलुल्लाह का अदब करने वाला, उसका भतीजा है ये, उसके बहनोई है ये, जिनका मैंने नाम लिया है। 167 हिजरी के अंदर इनका विसाल है। आज से 1300 साल पहले की बात बता रहा हूं। कहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान दे विच अहमद रजा बरेलवी नूं मनण वालियां ने शुरू किया, नहीं, इमाम मालिक के भतीजे हैं, इमाम मालिक के बहनोई हैं। 167 हिजरी के अंदर उनका विसाल है। उन्होंने नक्शे नालैन पाक को अपनी किताब के अंदर बनाया है। कहता है इसकी सनद क्या है? आइए, सनद भी, टाइम कम है, ये स्क्रीन पे आपको सनद नजर आएगी, सुनिए। उनका नाम है इस्माइल बिन अबी उवैस। ये कौन है? ये इमाम मालिक के भांजे हुए, चूंकि इमाम मालिक के ये बहनोई थे, जो उनके बेटे वो इनके भांजे हुए। अब वो कौन है? सुनिए, ये जो इमाम मालिक के भांजे है ना, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। बुखारी जो दिखाओ, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, कोई आम बंदा नहीं है। और आगे सुनिए, इमाम मुस्लिम के भी ये उस्ताद हैं। जिन्होंने बुखारी लिखी उनके भी उस्ताद, जिन्होंने मुस्लिम लिखी उनके भी उस्ताद। आगे सुनिए, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल के हम मसर हैं। 226 हिजरी के अंदर इनकी वफात है। इन्होंने आगे मुकम्मल अपने शागिर्दों से फिर उन्होंने अपने शागिर्दों से मुकम्मल नाले पाक का नक्शा किताबों के अंदर बनाते चले आ रहे हैं। ये इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने, या हिंदुस्तान के अंदर और या पाकिस्तान वालों ने इस बात को नहीं लिखा, बल्कि पहले जो मैंने रिवायत पेश की है इमाम कस्तलानी की, जिन्होंने लिखा है कि बरकत के लिए जो अपने पास नाले पाक रखेगा अल्लाह उसको अमान देगा। वो किताब ना जो मवाहिबुल दुनिया है, पाकिस्तान की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, बैरूत के अंदर छपी है, जिल्द उसकी 2 है, सफ़ा नंबर 467 है। उस पे लिखा है इमाम कस्तलानी ने, जो बरकत के लिए नाले पाक अपने पास रखेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको अमान अता फरमाएगा। इसलिए हमारा यह अकीदा है, तुम जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो। हम ये कहते रहेंगे कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, हाँ, फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। कहता है जी ये देखो, ये लगोना केड़ा कोई जरूरी है? ये जो बैज मैंने लगाया है, ये बैज तो एक अलामत है कि मैं यहाँ का बशिंदा हूँ, यहाँ का नुमाइंदा हूँ। ये तो सिर्फ अलामत के लिए है। मैंने कहा असी जो नाले पाक लगाया है ना, ये भी अलामत है कि ये कोई आम बंदा नहीं, ये सरकार का आशिक जा रहा है, ये मिलाद मनाने वाला जा रहा है, ये आका से मोहब्बत करने वाला जा रहा है। अगर तेरी वो अलामत है ना, तो नक्शे नाले पाक हुजूर हम सुन्नियों की अलामत है।